ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक मर्डर केस में ऐसा क्यों कहना पड़ गया कि कोर्ट्स को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से एक निर्दोष आदमी को 20 साल तक जेल में रहना पड़े। ये एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यू दिया है। उस जजमेंट का नाम है नरेंद्र सिंह केशुभाई जला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील नंबर 1179 ऑफ 2012, डेटेड मार्च 16, 2023। ये एक रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस फुल बेंच जजमेंट है। तो मैं पहले आपको इस केस के फैक्ट्स बताता हूं। देखिए, इस केस में 14 जनवरी 2002 को सुबह करीब 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे एक एफआईआर होती है कि एक आदमी जिसका नाम राम है उसको गोली मार दी गई है और उसका मर्डर हो गया है। तो राम के फादर का ये कहना है कि 13 जनवरी को, 14 जनवरी को एफआईआर हुई, उससे एक दिन पहले 13 जनवरी को रात को राम खाना खा के टहलने निकला था और एक आदमी राम के पापा के घर पे आया जिसने ये बताया कि राम को किसी ने गोली मार दी है और राम को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। जब राम के पापा हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि राम की डेथ हो चुकी है। तो जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और राम के पापा से पूछताछ करती है तो राम के पापा तो ये बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि राम को किसने मारा, कैसे मारा, और उन्हें यह भी नहीं पता कि राम की किसी से कोई पुरानी रंजिश थी कि नहीं। इतने में 14 तारीख की सुबह 9:30 बजे एक आदमी आता है जो अपने आप को राम का करीब दोस्त बताता है। उस आदमी का नाम था नीरव। नीरव पुलिस को यह बताता है कि पिछली रात वो राम के साथ ही था और नीरव की आंखों के सामने एक आदमी ने, जो मुजरिम था जिसका नाम है नरेंद्र सिंह, उसने बंदूक से नीरव के सामने राम को गोली मार दी और इसके बाद वो मुजरिम भाग गया और राम की गर्दन पे वो गोली मारी, वो खून से लथपथ होके जमीन पे गिर गया। और इसके बाद क्योंकि नीरव बहुत डर गया था इसलिए वो अपने घर चला गया। इसके बाद जब पुलिस ने नरेंद्र सिंह को ढूंढा तो उसको गिरफ्तार कर लिया। उसका कबूलनामा जो है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, नोट कर लिया और उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद जो मर्डर में यूज करी गई पिस्टल थी उसको बरामद कर लिया। फिर आईओ साहब ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करी और जो लर्नेड ट्रायल जज थे जिन्होंने केस चलाया उन्होंने नरेंद्र सिंह को दोषी पाया और ये कहा कि नीरव की गवाही, जो राम का दोस्त था, वो इस केस को नरेंद्र सिंह के खिलाफ पूरा प्रूव करती है और इसके चलते नरेंद्र सिंह को ताउम्र की सजा दे दी। जब मुजरिम ने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी नरेंद्र सिंह को दोषी माना और उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। इसके बाद ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नीरव की गवाही को पढ़ते हुए ये कहा कि उसकी गवाही को बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया जा सकता, वो रिलायबल नहीं है और वो झूठ बोल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि चाहे शक कितना भी गहरा हो, कितना भी प्रबल हो, वो कभी भी प्रूफ का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। तो यहां पे इस केस में एक लौता चश्मदीद गवाह था जो कि नीरव था। तो
एक लौते चश्मदीद गवाह की गवाही को कैसे पढ़ते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक जो लौता चश्मदीद गवाह होता है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसा गवाह जो कि पूरी तरह से रिलायबल हो, जिसकी गवाही को हम पूरी तरीके से रिलायबल माने, या फिर जो लौता चश्मदीद गवाह है वो ऐसा हो सकता है जो कुछ रिलायबल हो और कुछ अनरिलायबल हो। और जो तीसरे तरीके का लौता चश्मदीद गवाह हो सकता है वो है जो कि पूरी तरह ही अनरिलायबल हो, जिसकी गवाही को बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पूरी तरह से रिलायबल होता है उसकी गवाही पर तो सिर्फ उसकी गवाही पे एक मुजरिम को सजा दे सकते हैं। जो कुछ रिलायबल और कुछ अनरिलायबल होता है, ऐसे लौते चश्मदीद गवाह की गवाही को रिलाय करने के लिए कुछ और एविडेंस भी चाहिए जो ऐसे विटनेस की गवाही को प्रूव करता हो। और जो बिल्कुल अनरिलायबल लौता चश्मदीद गवाह है उसकी गवाही को तो उठा के फेंक दो, वो बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते। और ऐसे लौते चश्मदीद गवाह की गवाही की के मतलब प्रूव करने के लिए बाकी कोई और एविडेंस भी अगर होगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो नीरव की गवाही को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अनरिलायबल माना, तीसरी कैटेगरी का जो है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब नीरव की गवाही को पढ़ा तो ये देखा कि 13 जनवरी की रात को 9:30 बजे नीरव और राम खाना खाने के बाद एक जगह पर बैठे हुए थे। इतनी देर में जो मुजरिम नरेंद्र सिंह है वो अपनी मोटरसाइकिल पे वहां पे घटना स्थल पे आता है और नरेंद्र जो है राम से अपने पैसे मांगता है जो नरेंद्र ने राम को उधार पे दिए थे। जब राम कुछ नहीं बोलता तो नरेंद्र अपनी जेब से एक पिस्तौल निकालता है और वहीं पर नीरव की आंखों के सामने राम को गोली मार देता है और राम वहीं पे गिरकर मर जाता है। इसके बाद नरेंद्र सिंह वहां से भाग जाता है। अब नीरव बहुत डर जाता है और इसलिए वो अपने घर पे चला जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के एक करीबी दोस्त को उसकी आंखों के सामने अगर कोई गोली से मार दे और वो दोस्त उसका अगर जमीन पे खून से लथपथ पड़ा हो तो ऐसा दोस्त अपने दोस्त की मदद करेगा, उस दोस्त को हॉस्पिटल ले जाएगा, 100 नंबर पे पुलिस को कॉल करेगा। बट इस केस में नीरव ने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही राम गोली खाने के बाद नीचे गिरा तो नीरव तो डर के भाग गया, वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर रहा, हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पुलिस की चौकी थी घटनास्थल से सिर्फ 3-4 मिनट की दूरी पे थी, तब भी नीरव ना पुलिस चौकी पर गया और ना ही पुलिस को कॉल किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीरव एक 24 साल का लड़का था, एडल्ट था, मैच्योर था, वो एक ग्रोसरी शॉप चलाता था, वो कोई अनपढ़ नहीं था। तो ऐसे में अगर वो सही में घटना स्थल पर मौजूद होता तो वो वहां से जाकर सोने नहीं चले जाता बल्कि अपनी दोस्त की मदद करता और पुलिस को कॉल करता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का कंडक्ट नीरव का काफी अनरिलायबल है और नीरव की गवाही को बिलीव नहीं किया जा सकता, वो झूठ बोल रहा है। इसके अलावा जो मुजरिम नरेंद्र सिंह के डिस्क्लोजर के बाद जो बंदूक रिकवर हुई थी, कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो उस बंदूक को नरेंद्र सिंह से कनेक्ट कर रहा हो, जैसे कि फिंगरप्रिंट के निशान बंदूक पे छपे हुए हो या कोई और साइंटिफिक एविडेंस। कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में। और इसके अलावा और कोई भी विटनेस या एविडेंस नहीं था
जो कि नरेंद्र सिंह मुजरिम को इस ऑफेंस के लिए, मर्डर के लिए दोषी पा रहा हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्मली जब ट्रायल जज की कोर्ट से सजा हो जाती है और जब अपील में जब हाई कोर्ट भी उस सजा को बरकरार रखता है, तो ऐसे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन अगर जस्टिस का कत्ल हो रहा हो, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस हो रहा हो, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है कि वो एक ऐसी जजमेंट को उल्टा कर दें और मुजरिम को छोड़ दें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ट्रायल जज और हाई कोर्ट से बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने एविडेंसेस को ठीक से नहीं पढ़ा, खासकर कि नीरव की गवाही को। नीरव की गवाही को सिर्फ जजमेंट में रेफर तो कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि नीरव क्या एक रिलायबल विटनेस है, क्या उसका कंडक्ट नेचुरल है, क्या वो सही में घटनास्थल पे मौजूद था कि नहीं। तो 20 साल के बाद नरेंद्र सिंह को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष माना और कहा कि उसने ये ऑफेंस नहीं किया है, और नरेंद्र सिंह को छोड़ दिया गया। जो मर्डर की सजा तहा उम्र की थी उसको खारिज कर दिया गया। देखिए, मैं अपनी तरफ से अगर कुछ बताऊं तो बहुत बार ऐसे ब्लाइंड केसेस होते हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आते हैं। बड़े बड़े केसेस भी होते हैं जैसे कि मर्डर। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस भी ओवरबर्डन्ड है, काम का जो प्रेशर है, जितनी रिसोर्सेज होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते। और कहीं ना कहीं जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो भी ओवरबर्डन्ड है। एक एक दिन में इतनी फाइलें होती हैं, इतने केसेस होते हैं कि शायद से उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उतनी हर बार एक पहनी आंख से हर विटनेस की गवाही को पढ़ें। और इसी के चलते ऐसे कुछ डिसीजंस हो जाते हैं जहां पे एक निर्दोष आदमी को भी 20 साल जेल में रहना पड़ जाता है। और इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट के पैराग्राफ में ये कहा कि कोर्ट को इतनी बड़ी गलती भी नहीं करनी चाहिए कि किसी निर्दोष आदमी को 20 साल तक जेल में रहना पड़ जाए। तो इस तरीके से कुछ केसेस हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसे भी आते हैं जहाँ पे निर्दोष आदमी को इतने साल तक जेल में रहना पड़ जाता है और लास्ट में पाया जाता है कि वो निर्दोष था। थैंक यू।